अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में अपना साथी। 299 पर ईयर में टेक्स्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है डीएसपी पद पे नियुक्त कमला रावत मैडम। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बोलते थे कि मैडम कोई से भी अधिकारी जिनका अच्छा अनुभव हो अपनी अलग अलग फील्ड में तो उनका इंटरव्यू लीजिए। तो आज मेरे साथ जो मैडम है वो स्पोर्ट्स कोटे से मैडम को ये डीएसपी पुलिस का पद हासिल हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि मैडम ने स्पोर्ट्स में भी बहुत मेहनत की होगी। तो मैडम आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि मैडम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड। अच्छा मैडम, आप जूडो इंटरनेशनल जूडो कोच पे भी है मैडम आपका। तो मैडम आप अपने ही उससे मैडम बताएंगे कि ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में। बेसिकली मैं नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर BHL फैक्ट्री में यहाँ पे इंजीनियर पोस्ट में थे, तो हमारी एजुकेशन वगैरह और लर्निंग स्टडी सब इधर ही हुई है। और वहीं एक स्पोर्ट्स क्लब था जहाँ से हमने जूडो स्पोर्ट्स को चालू किया था खेलना, और एजुकेशन भी उसी टाउन के अंदर जो स्कूल्स कॉलेजेस थे उसमें किया। नूतन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और BPEd MPEd भोपाल यूनिवर्सिटी से किया। मैं अभी भोपाल DSP भोपाल रेंज में हूँ और इंटरनेशनल जूडो कोच हूँ। मैंने एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में अपना पार्टिसिपेट करके फाइनलिस्ट में रही हूँ और कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल जूडो कोच भी हूँ मैं। 2010 का जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना में, उसमें मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मेरा स्पोर्ट्स करियर बहुत लंबा रहा है और अभी भी मैं खेल एकेडमी में मध्य प्रदेश खेल एकेडमी में चीफ कोच का रोल कर रही हूँ। अच्छा, तो मैडम जैसे अभी जो स्पोर्ट्स से मैडम अभी शासन ने कितनी हेल्प कर सकते हैं? जैसे कोई गरीब घर का बच्चा हो, अगर वो चाहे अपना आगे बढ़ना, तो उसको किस टाइप से हेल्प मिलेगी शासन से? और आपको मैडम डीएसपी पद डायरेक्ट ही मिला मैडम आपको कि ये प्रमोशन? नहीं, मेरा स्पोर्ट्स कोटे से मेरा ज्वाइनिंग हुई थी और मुझे एक प्रमोशन मिला था। देन उसके बाद गवर्नमेंट का जो एज़ पर रूल जो अकॉर्डिंग देते हैं प्रमोशन, वो मिले हैं और अभी DSP पद पे हूँ। तो मैडम आप और भी अभी भी कंटिन्यू करते हैं मैम खेलना कि अभी सिर्फ आप? नहीं, मैं अब कोचिंग करती हूँ और एकेडमी में सलाहकार भी हूँ। इसके अलावा अपना बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग एकेडमी मैडम आपकी कहाँ पे है? भोपाल में ही है ना आपकी ट्रेनिंग एकेडमी? हाँ, मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण का जो एकेडमी है वो जूडो की एकेडमी यहीं पर भोपाल में ही है, जिसमें हमारे जो बच्चे गरीब घर से भी होते हैं और जो इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों का समर कैंप में पहले हम लोग एक पे एंड प्ले स्कीम चलाते हैं, जिसमें अच्छे बच्चे जो मेहनती हैं, जिनको लगन है, ऐसे बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं और उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम लेके एक उनका मतलब जो भी एक एंट्रेंस के हिसाब से उनकी एक एंट्री होती है। वो डे बोर्डिंग के लिए भी होती है। जैसे जैसे परफॉर्मेंस आते हैं उनको डे बोर्डिंग से फिर बोर्डिंग में लेते हैं और ये टैलेंट सर्च एक प्रोग्राम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अच्छा, तो मैडम कोई जूडो का अगर बहुत ही अच्छा अभ्यर्थी है तो बिल्कुल वो आपसे संपर्क कर सकता है। आप जरूर। तो मैं ये पता अगर अपने चैनल जरूर आप लोग समर कैंप के टाइम पे TT नगर स्टेडियम में अपना जिस भी गेम में है, नॉट फॉर जूडो ओनली, सभी गेम्स के लिए वहाँ पे आप अपना जिस इंटरेस्ट के हिसाब से अपना ट्रेनिंग करने आ सकते हैं और उसके बाद आप में जितना टैलेंट होगा उस हिसाब से आपको पे एंड प्ले से बोर्डिंग डे बोर्डिंग दोनों में रख सकते हैं जी। और मैडम मेरी ऐसी बहुत सारी ऐसी अभ्यर्थी हैं और स्टूडेंट्स हैं मेरी जो महिला है और उनके लिए तो बिल्कुल आप आदर्श हैं और इनफैक्ट हमारे लिए भी आदर्श है मैडम कि स्पोर्ट्स से भी कोई इतना बड़ा पद हासिल कर सकता है। अभी जैसे हाल फिलहाल में हेमा दास को जो DSP का पद मिला है वहाँ पे, तो मैडम महिला अभ्यर्थियों के लिए आप कुछ मोटिवेशनल बताइए क्योंकि बहुत सारी डिप्रेशन में भी रहती है महिला अभ्यर्थी कि मेरी शादी होने वाली या हो गई है, हम हमारी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं मैडम। देखिए, महिला को डिप्रेशन होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद अपने आप में एक शक्ति स्वरूपा देवी का रूप लेती हैं और उनमें इतना टैलेंट होता है कि वो अपनी सहन शक्ति और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कुछ कर सकती हैं। आज सिर्फ नॉट ओनली स्पोर्ट्स मतलब यही करना है ऐसा नहीं है। महिलाएं पहले भी किसी भी क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाती रही हैं और एक मुकाम पे हमेशा पहुंची हुई हैं। मैं अपना ही एक उदाहरण दूं तो जब हम छोटे थे 7th 8th क्लास में थे तो
किरण बेदी जी का प्रोग्राम दूरदर्शन में टीवी पे दिखाते थे, तो हम लोग उनसे बड़े इम्प्रेस होते थे और उनसे ही एक प्रेरणा लेकर हमने कुछ करने के लिए अपने मन में एक जिज्ञासा, मतलब प्रेरणा के स्वरूप उनको समर्पित किया अपने भावों को, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये काम शुरू किए। कुछ भी करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और बिना मेहनत के आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो कल्पना चावला चांद पे पहुंच गई। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। आजकल माउंटेन में अपनी बचेंद्री पाल पहली प्रथम महिला थी जो वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे हर जगह पे महिलाएं बस एक दृढ़ निश्चय करें और आगे बढ़ें, तो वो सफलता के मुकाम उनके ज़रूर मिलेंगे। सही मैडम, वास्तव में बहुत आपका क्या बोलते हैं इमोशनल, आपने स्पीच बहुत अच्छी थी मैडम। इमोशनल भी लगा कि वास्तव में महिला को कुछ करना भी चाहिए। जो फ्रस्ट्रेटेड जो महिलाएं हो गई, लड़कियां जो है पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो गई कि हमारी शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए तो मैडम वास्तव में आदर्श ही है। मैडम एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जैसे आप आसाम बताया था ना आपने, तो मैडम वहाँ से जैसे आपने आसाम नहीं, नैनीताल। अच्छा, नैनीताल में ना, तो मैडम उधर से यहाँ पे भी आ सकते हैं, पूरा ऑल इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं कोई स्पोर्ट्स का अगर स्टूडेंट हो जिसने अच्छा खेला हो? एक्चुअली जब आपका बेसिक होता है वो डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। आपका कोई भी कंपटीशन आप पहले एक क्लब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से फिर नेशनल, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, ये होता है। तो वो आप कहीं से भी आप अपना शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका पढ़ाई वगैरह का कुछ हुआ, या जैसे हमारे एकेडमी में बहुत सारे बच्चे दूसरी जगह से भी आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो 5-7 साल यहाँ पे रहते हैं तो उनको मूल निवासी भोपाल का माना जाता है। अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक घोषणा की थी कि खिलाड़ियों को सीधी भर्ती पुलिस में की जाएगी, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लेवल के होंगे। तो उसमें एक नॉर्म्स बनाए गए हैं कि अगर एकेडमी में वो 5 साल 7 साल रहे तो उनको मूल निवासी माना जाएगा। तो जो बाहर के खिलाड़ी हैं उन्हें भी यहाँ पे रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको जॉब के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो भी शासन में बहुत कुछ कर रहा है, रिफॉर्म्स नए आए हैं मैम स्पोर्ट्स जी, के? बहुत आए हैं। और हमारे खेल मंत्री जो केंद्र मंत्री हैं वो भी बहुत अच्छे से हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, मतलब गांव-गांव, गली-गली बच्चों को जो टैलेंटेड हैं उनको प्रैक्टिस करने का मौका दे रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं। और उनके हिसाब से जैसे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक वगैरह में देखो तो चाइना और ये सब बहुत ज़्यादा मेडल लेके जाते हैं। उसका मेन कारण ये था कि वहाँ पे मैन फोर्स बहुत है, तो उस मैन फोर्स को कहाँ लगाएं, जो जिस एक्टिविटीज़ में है उसको वहाँ पर उनका वो किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो खेलना एक बहुत अच्छा वो है, आपका शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। साथ ही आप बहुत पावरफुल रहते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखो, वो बहुत हंसमुख होगा, बहुत मिलनसार होगा और एक टीम स्पिरिट के साथ में वो काम करता है। आपको एक अच्छा अधिकारी और एक अच्छा मानव वो भी है उसका। तो सभी को स्पोर्ट्स करना चाहिए। और स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी एक टीम स्पिरिट जो होती है वो हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका मोहल्ला हो या देश हो, सब में काम करता है। खून में आ जाता है मैडम, ब्लड में आ जाता है पहले वो। मैं एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि जैसे अभी खेलो इंडिया स्कूल लेवल से शुरू होता है। खेलो इंडिया एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है जिसके लिए स्कूल से आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेशनल खेलने के बाद अगर आप मेडल लेके आते हो तो गवर्नमेंट उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है और 5 साल तक का उनको स्कॉलरशिप और उनकी सारी सुविधाएं, आपका आना जाना, खाना, एवरीथिंग, किट से लेकर सब कुछ वो गवर्नमेंट वो करती है, प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ आप कॉलेज लेवल पे भी खेलो इंडिया का वो होता है। मतलब आपका जो बेस है, हमारे यहाँ पे जो मेन उनका मोटो है कि हमें ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेने हैं। तो जितने बच्चे हैं उन सबको उन सारी सुविधाओं के साथ में उस मुकाम तक पहुँचाना, ये हमारा एक मूल मंत्र है। तो सब लोगों को इसमें तैयारी करना चाहिए और खेलने में मज़ा आता है। सभी खेलें, सभी उम्र के बच्चे बड़े सब खेल सकते हैं। मैडम मेडल से एक चीज़ ध्यान है, जो आपको मैडम मेडल मिला है मैडम, वो किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मिला है मैडम? मुझे तो अभी पुलिस मेडल तो अपने जो हैं लगे हैं, मेरा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मैंने अभी लगाया है। तो होपफुली इस साल मिल जाए। और बाकी विक्रम अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड मुझे यहाँ स्टेट लेवल से मिले हुए हैं। विक्रम अवार्ड खिलाड़ियों को मिलता है और विश्वामित्र कोच को मिलता है। जब अच्छी उपलब्धियाँ आती हैं तो उसके बाद यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। दोनों ही ले ली मैडम।
स्टूडेंट भी और कोच का भी मैडम जी दोनों आपका हो गया। बहुत लंबा कैरियर हो गया है आज, मतलब मुझे जुडो करते करते 30 साल से ज़्यादा हो गया होगा। अभी तक सिर्फ मैंने अवार्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था एज ए स्टूडेंट, पर पहली बार मैंने देखा, और आप भी देख लीजिए कि विक्रम अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड पाए हुए मैडम दोनों को ही है। नहीं, कभी कभी अच्छा भी लगता है, जैसे जो लोग हमको जानते हैं या नहीं जानते, जब ये पीएससी यूपीएससी इन सब के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये हमारे ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि आप लोग इस खेल से कौन खिलाड़ी एशियाड के लिए गया था इस टीम से, ऐसे भी आए हैं क्वेश्चंस। और ये विश्वामित्र अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है, ऐसे मतलब ये एक आप लोगों के यूपीएससी पीएससी का एक अच्छा हो जीके का आंसर जीके का आंसर है। सही है मैडम, वास्तव में और अच्छी जानकारी दी मैडम आपने ये। तो मैडम और कुछ बताना चाहेंगे आपकी? अगर मैं खिलाड़ियों के लिए बात करना चाहूँ तो मैं बहुत मेरी दिली इच्छा थी कि ऐसी बातें अगर किसी का भी मौका मिले तो मैं बोलूँ कि अगर कभी भी गलती से किसी भी जगह पे आप हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो प्लीज़ सुसाइड का जो अटेम्प्ट है वो ना करें, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है ये बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ पाने के लिए है। अगर एक चीज़ छूट भी जाती है तो उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग उनको ध्यान में रखते हुए अपने घर परिवार अपने दोस्तों को साथ में वो करके आगे बढ़ें, और सफलता सभी के लिए बनी होती है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में इंसान अपने आप को प्रूफ कर सकता है कि हाँ मैं ये हूँ, तो वहाँ हिम्मत ना हारे। थैंक यू। सही है मैडम, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं, स्पोर्ट्स में भी होता है कि एक बार मैच हार गया तो नहीं करना, छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। एक बार हारा है और मेहनत करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने वैल्यूएबल समय से इतना अच्छी जानकारी दी। और स्पोर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग बिल्कुल खेल को ये मत मानिएगा कि खेल अगर अपन ने को मेडल जीत लिया तो उसके बाद अपना ठीक है काम हो गया, उसके बाद आपको शासकीय नौकरी भी मिलती है, और मैडम हमारे सामने जीता जाता उदाहरण भी है उसके। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू मैडम। थैंक यू।